anti-narcotics cell headed by Inspector Ashok और under the supervision of ACP Dinesh, 3 अलग अलग ऑपरेशंस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। टोटल 620 ग्राम्स ऑफ हेरोइन जो मार्केट में 1.25 करोड़ के आसपास वैल्यूड है, और जो एक ऑपरेशन में जो एक्यूज ने कार यूज किया, अर्टिगा कार विथ हरियाणा रजिस्ट्रेशन, रिकवर किए। टीम में लीडरशिप में थे इंस्पेक्टर अशोक और टीम मेंबर्स थे सब इंस्पेक्टर राजकुमार, एएसआई बलराज, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल विष्णुदेव, हेड कांस्टेबल आशु, हेड कांस्टेबल हकीकत, डब्ल्यू हेड कांस्टेबल सीनू, डब्ल्यू हेड कांस्टेबल सोनू, कांस्टेबल करमजीत और डब्ल्यू कांस्टेबल रितिका। सबसे पहले केस में टीम ने गिरफ्तार किया है सहीबुल। ये बलसवा डेयरी श्रद्धानंद कॉलोनी का बिलोंग करता है और इनसे 300 ग्राम हेरोइन रिकवरी किया है। इसमें बलसवा डेयरी में अभी एफआईआर रजिस्टर्ड है। ये जो आदमी जो हमने गिरफ्तार किया, इसके 3 भाई हैं, 3 ब्रदर्स, रांजना, रफीक एंड रहीस। ये बलसवा डेयरी के 2019 के मर्डर केस में जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है। तो फैमिली का क्रिमिनल हिस्ट्री है, और ये जो केस बलसवा डेयरी में हुआ था, इसमें भी नारकोटिक्स सप्लाई के राइवलरी में ये मर्डर हुआ था। दूसरा ऑपरेशन में हमने पहले विजय एलियास करण और निकेतन एलियास निक्की, इनको हमने पकड़ा था। 304 ग्राम हेरोइन भी इनसे रिकवर किया था, और उसमें हमने एफआईआर 97/25 अंडर एनडीपीएस एक्ट नरेला में रजिस्टर भी किया था। उस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे टीम जो नारकोटिक्स की टीम है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जतिन, अरुण और रविंदर, और इनसे 320 ग्राम हेरोइन, ये तीनों एक साथ गाड़ी में, हरियाणा रजिस्ट्रेशन का एक गाड़ी में दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया था, और ये गाड़ी भी हमने सीज किया। थर्ड ऑपरेशन में हमने एक केस रजिस्टर किया था नरेला में, जिसमें आमना अरेस्ट किया था। आमना का हस्बैंड, जिसका नाम है फरूक को हमने आमना के इंस्टेंस पे अरेस्ट किया है। अभी इसकी पीसी लेके और फर्दर कार्रवाई करेंगे। फरूक का पुराना इन्वॉल्वमेंट है, 4 इन्वॉल्वमेंट है नरेला थाने में। इसमें रॉबरी भी है, एनडीपीएस एक्ट भी है। और आमना का जो इनकी वाइफ है आमना, यह अभी जुडिशियल कस्टडी में है, और इसका भी 3 केसेस है। इसके खिलाफ और भी प्रिवेंटिव एक्शंस लीगली जो भी कर सकते हैं, हम उस कार्रवाई कर रहे हैं। तो टोटल 3 ऑपरेशंस में 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, और इट इज़ एक स्पेशल ड्राइव है। अभी हमारा सीपी सर और एलजी सर के डायरेक्शन में नारकोटिक्स के खिलाफ सख्त होने का दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव है, उसके पार्ट है। तो इस जो पहले जो आदमी जो ऑपरेशन में अरेस्ट हुआ था, इसका बलसवा डेयरी का एड्रेस है, और जो पुराना केसेस भी वो बलसवा डेयरी का है, और बाकी दोनों नरेला का है। तो जो भी पहले भी हमने गिरफ्तार किया अभी, वो भी नरेले के आसपास का ही है। सो वहाँ पे कोई इनको रिसीव करने के लिए मिलने वाला था नरेला में, और दूसरे आदमी को बलसवा डेयरी। ये मिडिल मैन है। ये हमारा जो 3 केसेस है,
इसमें नंबर 1 केस में तो फर्स्ट लेवल है, नंबर 2 केस में सेकंड लेवल है, और नंबर 3 केस में भी सेकंड लेवल। जैसे आपने देखा होगा पुराना केसेस में भी हम अलग अलग लेवल पे जाते हैं, तो इस 3 केस में एक नंबर 1 केस फर्स्ट लेवल का है, नंबर 2 केस का और नंबर 3 केस का सेकंड लेवल है। तो दे कैन बी कंसिडर्स मिडिल मैन, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी भी होगा, और उसके बाद और पता चलेगा इसको कौन सप्लाई कर। 1.25 करोड़, मतलब मार्केट रेट के हिसाब से 1.25 करोड़। एज ऑफ नाउ हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, हम होपफुल है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होगा और इनको बारे में भी हमें पता चल जाएगा। वी आर डूइंग टेक्निकल एंड ह्यूमन सर्वेलेंस ऑल्सो। अगर इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है उनको भी हम कानून के सामने लेके आए। ये एक्चुअली मिडिलमैन था जो हमने अरेस्ट किया, तो इनको ये जो इनसे एक आदमी लेने वाला था, तो अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी पता चल जाएंगे। उसके बाद वी विल फाइंड वेयर दे वर सप्लाइंग दिस ड्रग्स।